हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं जे टेक एंड एजुकेशनल। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि बेसिक कंप्यूटर क्या होता है, बेसिक फंडामेंटल्स वीडियोस, कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में चर्चा की थी। आज के इस सेशन में है कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, कंप्यूटर की मेमोरी किस टाइप से काम करती है, और भी बहुत सारी डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। उसके बाद में एच एच डी जो भी आपके सामने जो चर्चा आती है कि भाई प्राइमरी मेमोरी में एच क्या होती है, एस क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होगी, सेकेंडरी मेमोरी होगी, इसमें रोम क्या होता है, रैम क्या होता है, बराबर। उसके अंदर में ये हार्ड डिस्क क्या होता है, एस क्या होता है, CD DVD प्राइम, ये सारी चीज़ें मेमोरी का जो टॉपिक है, आज मेमोरी के ऊपर स्पेशल मैंने वीडियो बनाया है। यदि आपको मेमोरी जो कंप्यूटर के जो मेरे पिछले वाले सेशन देखिएगा, यदि आपने नहीं देखे होंगे तो जिसको भी कंप्यूटर बेसिक से मतलब A to Z सीखना है, मतलब जिसकी बात करो जिसको कुछ भी नहीं आता उसको सीखना है, वो मेरे पिछले वीडियो देख सकता है। और ये वाला जो सेशन है काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशंस होने वाला है। इसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर के अंदर में जो हम मेमोरी जो क्लेरिफाई करेगी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, मतलब मेमोरी का पूरा एक चैप्टर ही आपका क्लियर हो जाएगा। आपको फिर से ऐसा समझना नहीं पड़ेगा कि मेमोरी किस टाइप से होती है, क्या होती है, ऐसा नहीं। मैं आपको एकदम A to Z बेसिक समझाने वाला हूँ। अंत तक बने रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आपके आपके लाइक और सब्सक्राइब से क्या मोटिवेशन बनेगा। और हाँ, स्किप मत कीजिए, अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए, तो समझ में आए। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की यदि मैं चर्चा करूँ तो हमें पता है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वह भी एक कंप्यूटर मेमोरी की तरह होता है। इसी तरह से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। पर कंप्यूटर की मेमोरी की बात करें तो दोस्तों आपको पता होगा कि एक CPU होता है, और CPU के अंदर में क्या होता है कि ये जो CPU होता है उसके अंदर में एक मदरबोर्ड होता है। ये मदरबोर्ड सारी चीज़ों को क्या करता है, मैनेज करके रखता है। और इसके अंदर में यदि मेमोरी, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको दो तरीके से डिफ़ाइन करते हैं हम। किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं? दो तरीके से। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कंप्यूटर की मेमोरी को यदि चर्चा करें हम, तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है दो तरीके से। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? एक होती है रोम और एक होती है रैम। यदि रोम और रैम की बात करें तो रोम की चर्चा करें तो उस कैटेगरी में आती है स्थायी मेमोरी, जिसे हम नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं। और रैम कैटेगरी की बात करें तो ये आती है इसके अंदर में प्राइमरी मेमोरी में वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल माने एक ऐसी मेमोरी जो अस्थाई होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये अस्थाई की होती है, स्थाई की होती है, मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि ये जो मेमोरी की कैटेगरी है, जैसे मैंने आपको बताया कि रोम स्थाई होती है और रैम अस्थाई होती है। इसके ऊपर आने से पहले तो मैं ये बता दूं कि ये रोम की जो कुछ सबकास्ट होती है, प्रोम, ईप्रोम, ईवीप्रोम, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और सेकेंडरी स्टोरेज जो कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा सा स्टोरेज होता है, एक्सटर्नल लगाया जाता है कंप्यूटर के अंदर में, ये हार्ड डिस्क, SSD, CD DVD, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लॉपी डिस्क और अदर, मतलब पूरा आपको एक बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर का एक क्लियर हो जाएगा। मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है पूरा क्लियर हो जाएगा। प्राइमरी मेमोरी को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। ये होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी मतलब कि कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी होती है जो सबसे समझदार मेमोरी, छोटी सी होती है पर सबसे समझदार कैटेगरी में कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं मेमोरी का जो टॉपिक है हमारा, कि व्हाट इज़ मेमोरी, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी कैसे काम करती है। तो कुछ एक बेसिक थ्योरी हमने लिखी है यहाँ पे, उसको समझ लेते पहले। कंप्यूटर मेमोरी का वह भाग जिसमें कंप्यूटर डेटा को अपने अंदर में स्टोर करके रखता है, समय समय पर हमें आवश्यकता अनुसार हमें डेटा को पर्याप्त करता है। मेमोरी मेमोरी में डेटा, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियो, ऑडियो, सॉफ्टवेयर, अन्य प्रकार के दस्तावेज़ों को कंप्यूटर मेमोरी में सेव करने के उपरांत स्टोर होता है। यह डेटा मेमोरी में, पहले मैंने कहा था, ये स्थायी नॉन वोलेटाइल, अस्थाई वोलेटाइल के तौर पे भी होता है। जैसे कि हम कंप्यूटर की मेमोरी मुख्य दो भाग होते हैं, कंप्यूटर दो हिस्सों में बांटा गया, एक प्राइमरी मेमोरी, एक सेकेंडरी मेमोरी। बराबर दोस्तों, हम आगे चलते और देखते हैं। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है मैंने अभी बताया था आपको, फिर भी मैं एक बार चर्चा कर लेता हूँ। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की अपनी एक, जैसे भाई प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की अपनी खुद की मेमोरी होती है, मतलब कंप्यूटर के अंदर में परमानेंटली फिक्स होती है। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल हम बाहर से लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? मतलब ये
ज़्यादा डेटा स्टोर करना पड़ता है, इसलिए हमको कंप्यूटर के अलग से मदरबोर्ड के अंदर में मतलब CPU के अंदर में हमें अलग से जोड़ना पड़ता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा इसलिए सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। प्राइमरी मतलब ये कंप्यूटर के साथ में बनी हुई आती है या पहले से फिक्स होती है, इसलिए इसको प्राइमरी या इस पर लगी होती है, इसलिए इसको प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी के ऊपर चर्चा कर ले, थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी में तो उसकी थ्योरी है, उसको समझ लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। वह मेमोरी यूनिट जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से संपर्क रखती है, तो हर समय कंप्यूटर से जुड़ी रहती है, प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। बराबर, ये मेमोरी क्या होती है, मैंने पहले ही कहा था कि प्राइमरी मेमोरी सीधे CPU से जुड़ी रहती है, फिक्स होती है और कंप्यूटर से जुड़ने के साथ ही वो काम करती है, तो इसलिए इसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कह सकते हैं। यह मेमोरी कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसे मेमोरी द्वारा कंप्यूटर में डेटा, सूचना, प्रोग्राम, प्रोसेसिंग उपस्थित रहने और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध कराने प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी भी कहते हैं। इसे इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। बराबर, इसे CPU के अंदर में रहता है। प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, स्टोर कैपेसिटी, इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो प्राइमरी मेमोरी में स्थायी हो या अस्थायी हो, दोनों ही प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में है। पर दोनों में डिफरेंस क्या है, हम आगे चल के देखेंगे। चलो अगले स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी मेमोरी की। मतलब स्थायी मेमोरी मतलब नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल वाली कौन सी मेमोरी होती है, तो हम देख लेते हैं। यह नॉन वोलेटाइल मेमोरी कंप्यूटर की वह मेमोरी होती है जिसमें डेटा परमानेंट फिक्स होता है। यह मेमोरी इलेक्ट्रॉनिक बंद होने पर इसका डेटा नष्ट नहीं होता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। यह मेमोरी कार्य करने में तेज एवं फास्ट कार्य करती है। यह मेमोरी रीड ऑनली मेमोरी के नाम से जानी जाती है, इसलिए इसे यह नॉन वोलेटाइल और कंप्यूटर में स्थायी होती है। बराबर दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझा देता हूँ। ये जो दिख रही है आपको, ये वाली देखो आप मेमोरी, ये वाली जो मेमोरी है इसको रोम बोलते हैं। और रोम की यदि बात करूँ मैं, ये रोम के 3 प्रकार है, प्रोम, ईप्रोम, ईपीप्रोम। इसको पहले समझने से पहले मैं रोम की चर्चा कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं हम रोम। क्या बोलते हैं, रोम। और रोम का फुल फॉर्म है रीड ऑनली मेमोरी, आपको सामने लिखा है। अब ये रोम एक चिप है, ये मदरबोर्ड के अंदर में लगी होती है और ये फिक्स होती है। इसमें जो भी काम दिए गए उसको फिक्स होते हैं। जैसे कंप्यूटर को चालू करना है, बूट सिस्टम वगैरह ऑन होता है, कंप्यूटर का लोगो आता है आपके सामने, वो कंप्यूटर ऐसा एक अब जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो अलग से एक विंडोज़ का एक बार आता है, तो इसके अंदर वो फिक्स प्रोग्राम होता है। क्या होता है, प्रोग्राम होता है, फिक्स होता है, इसलिए रीड ऑनली मेमोरी बोलते हैं। मतलब ये इसके अंदर में फिक्स है, वो चेंज नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें हैं मतलब ये फिक्स है और इसकी सब कैटेगरी है। अब सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर में, जो आपको समझा रहे हैं। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको रोम को दिख रहा है, तो ये देखो यहाँ पे ये चिप्स है, ये वाली है, ये वाली है। ठीक है, ये मदरबोर्ड है हमारा। यदि जिसको मदरबोर्ड नहीं पता तो CPU के अंदर में लगा हुआ होता है। यदि आप बोलोगे कि किसी दिन हमको CPU के अंदर का इंटरनल पार्ट्स बताओ और उसके बारे में समझाओ, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा मुझे, तो मैं आपको एक ये मदरबोर्ड का सारा ही, ये यहाँ पे जो रैम वगैरह लगता है, यहाँ पे क्या लगता है, CPU, जो आपका CPU वगैरह जो यहाँ पे लगता है, पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा मैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बताने के लिए कि भाई रोम कहाँ पे, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये रीड ऑनली मेमोरी होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लगी हुई रहती है वो, और फिक्स होती है। कोई भी एक बंदे ने बोला कि भाई विंडोज़, यदि मान लो आपको विंडोज़ स्टार्ट किया आपने, तो विंडोज़ आया, तो जैसे ही लोगो आता है कि विंडोज़ का एक नाम आता है, स्टार्ट होता है, तो वो क्या होता है, रीड ऑनली मेमोरी ही करती है वो। ठीक है दोस्तों, हम चलो आगे चलते। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल भी है, जैसे मैं आपको रीड ऑनली मेमोरी के एग्जांपल दे देता हूँ। रीड ऑनली मेमोरी का एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन सबसे बेहतरीन एग्जांपल में से एक एग्जांपल है। क्यों बता रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए हमने यहाँ पे कपड़े धोने के लिए डाल दिए इसके अंदर में, 10 मिनट का टाइमर लगा दिया। यदि हम 10 मिनट में इसमें टाइमर लगा दिया और इसमें धोने डाल दिए, तो आपको पता है कि इसमें अंदर कपड़े क्या हो रहे हैं, धुल रहे हैं वॉशिंग मशीन के अंदर में। जब इसके अंदर में कपड़े धुल रहे हैं, वॉशिंग हो रहे हैं, तो मान लीजिए कि भाई लाइट चली गई। क्या हो गई, आपकी लाइट चली गई, और 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जब लाइट आई, सबसे पहले समझिएगा कि 10 मिनट का हमने इसमें टाइमर लगाया और हमने इसको बता दिया कि भाई 10 मिनट में हमारे जो कपड़े वो धुल के फ्रेश होने चाहिए। अब जो आपने मान ली कि आप 10 मिनट का टाइमर लगाया था और 5 मिनट आपका ये हो चुका था, और 5 मिनट होने के बाद में लाइट चली गई, और 2 या 3 या 4 5 घंटे बाद लाइट आती है, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद मान लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि ये फिर से चालू करना पड़ेगा, इसमें फिर से कपड़े डालने पड़ेंगे, नहीं। रीड ऑनली मेमोरी का क्या होता है, मैंने पहले बोला कि फिक्स होती है। इसको पता है कि 10 मिनट ये पहले ही काम, 10 मिनट का टाइमर सेट किया था आपने, और 10 मिनट में से ये 5 मिनट कर चुका है, तो ये 5 मिनट जो बचा है वो उतना ही काम करेगा। मतलब ये स्मार्ट होता है,
फिक्स होता है, मतलब इसको जो समझाया गया वही काम करेगा, मतलब लाइट जाने और आने के बाद भी वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी। ठीक है दोस्तों, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल में से ये कि जैसे टीवी का रिमोट है, माइक्रोवेव जो ये लड़की खाना रख रही है उसके अंदर में, जैसे टीवी का रिमोट है, आपने टीवी चालू किया और टीवी के अंदर में किसी ने दबाया 5 नंबर का बटन, तो ऐसा नहीं कि 5 नंबर का दबाओगे तो यहाँ पे 10 नंबर का चैनल लगेगा, नहीं, आपने यदि 5 का दबाया तो यहाँ पे भी 5 नंबर का चैनल आएगा। कहने का मतलब इसमें एक रोम लगी होती है जो फिक्स होता है, चिप लगी, तभी यहाँ पे जो चैनल है जो एक्सेस कर पाते हैं, मतलब ये क्या है, रोम फिक्स होता है, बराबर। इसके बाद में माइक्रोवेव में भी हम खाना यदि 10 मिनट या 5 मिनट जो भी आप देते हो तो वो भी उसके हिसाब से गर्म होता है, मतलब रोम होता है इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। रोम की यदि बात करो तो रोम के अंदर में और एक चीज़ होती है, रोम का मतलब रोम के इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं, जैसे प्रोम होता है, ईप्रोम होता है, ईपीप्रोम होता है। मतलब क्या होता है, कंपनी ने चाहा कि भैया जो रोम है, जैसे रोम की मैंने बात की थी आपके सामने कि रोम की कैटेगरी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रोम की कैटेगरी जो बताई थी मैंने, रोम, ये देखो यहाँ पे रोम की चर्चा की थी, रोम की आपके सामने चर्चा की थी मैंने, ये देखिए ये रोम की चर्चा की थी मैंने आपके सामने कि भाई जो रोम होता है, ये देखो ये रोम, ये प्रोम, ये रोम की चर्चा की थी, ये रोम की चर्चा की थी दोस्तों आपके सामने मैंने, तो इसकी कैटेगरी होती है। अब इसके अंदर में जो काम करता है, कैसे काम करता है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए रोम के अंदर में कैसे काम करता है। अब रोम की यदि बात करूँ दोस्तों में, तो ये जो रोम दिख रहा है आपको, हाँ, ये जो रोम दिख रहा है इसमें प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है, ईपीरोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। तो ये भी एक रोम का छोटा सा एक पार्ट लगा होता है इसके अंदर में। ये देखिए रोम कैसा होता है। अब आगे देखते हैं हम कैसे काम करता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि प्रोम क्या होता है। प्रोम माने प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। यह क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी मतलब फिक्स होता है, मतलब इसे हम चेंज नहीं कर सकते। एग्जांपल के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि भाई आपने एक नोकिया का फ़ोन लो, सैमसंग का फ़ोन लो, आप उसको ऑन करो, स्विच ऑफ कर दे। जब आप उसको स्विच ऑफ करोगे, ऑन करोगे, तो कंपनी का एक लोगो आएगा, ये जैसे आ रहा है आपके सामने। तो कंपनी का लोगो जैसे आता है तो आपको ये बताता है कि देखो कंपनी का लोगो आ रहा है, मतलब ये आपको बताने की कोशिश ये कर रहा है कि कंपनी ने जो लोगो बना के भेजा है वो फिक्स है इसके अंदर में, तो इसे फिक्स है और वो उससे समझा के भेजता है कि ये जो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है या प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी है, ये फिक्स होती है, ये चेंज नहीं होती है, कंपनी अपने अपने हिसाब से इसको बना के बेचती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में क्या है। अब दूसरा है इसका इरेजेबल। कंपनी ने सोचा क्यों ना इसको हम कंपनी क्या करती है कि कुछ ना कुछ मॉडिफाई करते रहती है। अब कंपनी ने सोचा कि भाई कंप्यूटर के अंदर में कोई चीज़ें चेंज करनी है, मोबाइल के अंदर में कोई चीज़ करती है, तो इसके अंदर में एक और कैटेगरी इरेजेबल प्रोग्राम है रीड ऑनली मेमोरी। मतलब बाद में कंपनी ने सोचा कि भाई मेरे को इसके अंदर में चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, तो ऐसा तो नहीं, सैमसंग वाले को भी अपना लोगो वगैरह कुछ चेंज करना पड़ेगा, ओप्पो वाले को भी अपना लोगो वगैरह कुछ चेंज करना पड़ेगा स्विच ऑफ के बाद में। तो इसको थोड़ा सा भाई इसको मिटाना थोड़ा मुश्किल होता था, फिर भी इसको मिटा के इसके अंदर में क्या करते थे, अपडेट किया जाता था, इसलिए इसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी का नाम दिया गया कि ताकि उसके अंदर में कुछ अपडेट किया जा सके। उसके बाद में कंपनी ने सोचा कि क्यों ना इसके अंदर में जैसे अपडेट कर रहे हैं तो फिर इसके अंदर में और आसानी वाली चीज़ और ऐड कर दी जाए। तो इसके अंदर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक से इसको एरेज करके, इसको मतलब इलेक्ट्रिक से एरेज करके, मतलब इसका पूरा डेटा डिस्ट्रॉय कर देते थे। और रीजेबल प्रोग्रामेबल जो रीड ऑनली मेमोरी होती है, रीजेबल मतलब इसको अल्ट्रावायलेट किरणों से इसके अंदर में एरेज करके इसके अंदर प्रोग्राम फिर से इसको अच्छा फिक्स करके इसके अंदर में कंपनी सैमसंग का, ओप्पो का, वीवो का, या फिर इसके अंदर में कुछ भी इनको कुछ भी प्रोग्राम करना पड़ता था, फिर से नए से इसमें प्रोग्राम करके और कुछ भी नई चीज़ें ऐड करके इसके अंदर में, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल रेजर प्रोग्राम में रीड ऑनली मेमोरी को लाया गया ताकि हम कुछ भी चीज़ें अपडेट करनी हो, चीज़ करनी हो तो इसके अंदर में हम कर सके। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया आपको रोम का मतलब क्या होता है। एक तो सबसे पहले तो नॉन वोलेटाइल जो होती है, आपको भी समझ में आ गया कि नॉन वोलेटाइल मतलब फिक्स होती है, चेंज नहीं किया सकता, इलेक्ट्रिसिटी बंद होने पर इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये फिक्स होती है। ठीक है दोस्तों, और ये और एक अच्छा होती है। सबसे पहले अब हम आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हम देखते हैं वोलेटाइल मतलब अस्थाई, मतलब ये चेंज होने वाली है। कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण मेमोरी का कार्य सारा कार्य इससे होता है। ये वोलेटाइल अस्थाई कंप्यूटर की वह मेमोरी थी जिसमें डेटा परमानेंट फिक्स नहीं होता है, बराबर दोस्तों।
अभी इसमें बात करूँ तो ये अस्थायी मेमोरी होती है, वो स्थायी मेमोरी थी। हाँ, सबसे पहले तो ये अस्थायी मेमोरी होती है। स्थायी मेमोरी मतलब नॉन वोलेटाइल थी, वो स्थायी थी। ये अस्थायी मेमोरी होती है। मेमोरी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ने पर डेटा नष्ट हो जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी, भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। मेमोरी कार्य करने में बहुत तेज कार्य करती है। यह रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों अब सबसे पहले तो दोस्तों ये समझना पड़ेगा कि वोलेटाइल क्या होती है। वोलेटाइल माने अस्थायी मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो क्या कर सकती है, जो क्या होती है, चेंज होती है। सबसे पहले तो ये समझ लेना, ये जो मेमोरी होती है दोस्तों, ये वाली जो मेमोरी होती है, ये क्या होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ये अस्थायी होती है। वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल का मतलब ये चेंज होने वाली मेमोरी देती है। और कंप्यूटर के अंदर में ये क्या होती है, सबसे ज़्यादा फास्ट काम करती है। यदि मान लो मैं कंप्यूटर पर कुछ भी काम कर रहा हूँ, मान लो मैं यहाँ पर टाइपिंग कर रहा हूँ, या फिर मैं नेट चला रहा हूँ, या फिर मैं मूवी देख रहा हूँ। मूवी देखते देखते यहाँ पे मैं यूज़र बैठा हुआ है, और यहाँ पे यूज़र बैठे बैठे इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो इसका डेटा जो है वो नष्ट हो जाएगा। डेटा नष्ट हो जाएगा मतलब कहने का मतलब जो हम काम कर रहे थे वो नष्ट हो जाएगा। मतलब ये रैम क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। जब तक लाइट रहेगी, जब तक दिया रहेगा, जब तक जिम्मेदारी दी रहेगी, तब तक काम करेगा। उसके बाद इसकी जिम्मेदारी नहीं। यदि हम इसके अंदर में डेटा को स्टोर कर लेते तो बाद में फिर ये हार्ड ड्राइव में मतलब हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है, तो तब हम डेटा इसको एक्सेस कर सकते हैं। पर इसको इसलिए हम बोलते हैं, इसलिए हम इसको अस्थायी डेटा बोलते हैं, मतलब वॉलेटाइल होता है, चेंज होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इसमें कुछ कैटेगरी होती है, मतलब इसमें अपडेट आ गया वर्जन DDR1, DDR2, DDR3, DDR4, मतलब ये अपडेट वर्जन है। जैसे भाई ये इससे बेहतर है, इससे बेहतर है, इससे बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि इसमें डबल डेटा रेट होता था, पहले सिंगल डेटा रेट आता था, मतलब डेटा की कैपेसिटी इसमें बढ़ गई, डेटा की कैपेसिटी बढ़ गई, स्टोरेज फास्ट हो गया, स्मूथली हो गया, इसलिए इसको बोलते हैं। डेटा रेट सन 1998 में लाया गया। सिंगल डेटा रेट होता था, फिर अपडेट करके इसमें जो क्लॉक का जो साइकिल है सिर्फ सिंगल ट्रांसमिट करता था। बाद में इसको बढ़ के डबल डेटा में बढ़ा दिया, मतलब इसकी स्पीड भी बढ़ गई और ये काम भी बढ़ गया इसका दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब इसमें यदि बात करें तो इसमें दो तरीके से काम करता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी कौन कौन से काम करता है? सबसे पहले तो एक काम करता है, ये होता है एक डायनेमिक, ये होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक को समझने से पहले हम रैंडम एक्सेस मेमोरी को पहले मैं आपको समझा देता हूँ। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है? देखो दोस्तों, यदि ये हमारा हार्ड ड्राइव है, क्या है, HDD, ये हमारा हार्ड ड्राइव और ये हमारा रैम है, ये हमारा क्या है, रैम है। अब जब भी मुझे कुछ भी फाइलें ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ पे लानी पड़ेगी, और जितना जहाँ पे इतना से स्पेस होगा इतनी यहाँ पे फाइलें आएगी। अब यहाँ पे तो बहुत सारी फाइलें, यहाँ पे कुछ ही फाइल आ पाएगी, मतलब ये जितना स्पेस होगा उतनी फाइलें यहाँ पे आएगी। तो उतनी ज़्यादा फाइलें डालेंगे तो ये स्लो हो जाएगा। मतलब इसके लिए कहने का मतलब है कि इसके लिए चाहिए मुझे स्पेस, बराबर। और जितना अच्छा स्पेस रहेगा उतना अच्छे से काम करेगा। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ, एग्जांपल के तौर पे यदि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने स्पेस बढ़ा दिया टेबल का, और मैं चाहूँगा कि और यहाँ पे फाइल रखो, तो फाइल यहाँ पे भी आएगी। मतलब टेबल जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा, मतलब जितनी जगह उसमें जगह रहेगी उतना अच्छा काम करेगा। तो मेमोरी के अंदर में जितनी ज़्यादा बड़ी मेमोरी रहेगी, रैम रहेगी, उतना अच्छे से काम करेगा, और जितनी ज़्यादा चीज़ें उसमें कर पाएंगे हम, और जितना ज़्यादा फास्ट रहेगा। तो मेमोरी का मतलब ये रहता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी तभी अच्छे से काम करती है जितना ज़्यादा स्पेस, जितना ज़्यादा उसके अंदर में स्पेस रहेगा, जितना ज़्यादा उसकी कैपेसिटी और उसकी कार्य करने की क्षमता भी उतनी बेहतर होती है। इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला हम देखते हैं कि ये मेमोरी के अंदर में कैसे काम करता है। सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा, ये यूज़र है, और ये यूज़र क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है डेटा रो के माध्यम से। यूज़र डेटा, रो डेटा क्या होता है, आपका वीडियो भी हो सकते हैं, इसमें आपकी इमेज भी हो सकती है, आपके सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं, और आपके डॉक्यूमेंट भी हो सकते हैं। कोई भी डेटा हो सकता है जिसमें आपने भेजा, इनपुट गई और प्रोसेस होगा, प्रोसेस जाके आपको आउटपुट के रूप में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये एक साइकिल चलते रहता है ये पूरा का पूरा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? साइकिल चलते रहता है। अगला बात, अभी हमें यदि अभी मैं बात करूँ, आपके सामने चर्चा करूँ, अभी मैं आपके सामने कुछ चर्चा करूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। इसमें एक होती है स्टैटिक। सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको क्या है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब ये होता है कि ये जो है ये रोम की जैसी होती है। हालांकि ये रैम है पर काम करती है रोम की तरह। ये से हम फिक्स, मतलब ये फिक्स होती है, मतलब रोम क्या है, फिक्स होती है, पर हमारे हिसाब से हम डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसलिए इसमें अंदर में क्या फंक्शन, हालांकि रैम में होती है
पर इस कैटेगरी, अब आप बोलोगे कि सर ये जो रोम का काम करती है तो फिर इसको रेम में क्यों फिक्स किया गया? इसलिए इसको फिक्स किया गया है क्योंकि भाई किसी को 10 मिनट टाइम आगे रखना हो, किसी को 10 मिनट पीछे रखना हो, इसलिए ये सुस्त है। ये मतलब ये हमारे हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, इसलिए उसको रोम में नहीं, इसलिए इसको रोम में रखा, इसलिए इसको रैम में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको? इसलिए इसका मतलब इसको स्टैटिक रैम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे आगे बढ़ते हैं इसको डायनेमिक मतलब कि ये कैश मेमोरी की जैसी होती है, हमारी आवश्यकता अनुसार हमें डेटा प्रोग्राम फाइल्स को ज़रूरत आने पर लेन देन, ये जो साइकिल है इनपुट आउटपुट का प्रोसेस है चलता रहता है, कैश मेमोरी के जैसा काम करती है ना। ये डायनेमिक रैम की बात कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, चलो हम आगे बढ़ते हो। अब यदि बात करते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी मेमोरी से भिन्न होती है, मतलब सेम ही काम करती है, पर प्राइमरी मेमोरी ये जो सिर्फ प्राथमिक होती है, सेकेंडरी मेमोरी द्वितीयक मेमोरी होती है, और इसका जो डेटा है इसमें डेटा स्टोर करने की क्षमता ज़्यादा होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती, इसके अंदर से जोड़ा जाता है, अलग से जोड़ा जाता है। ये कंप्यूटर की जो स्थायी होती है, बंद होने पर इसमें स्टोर डेटा डिलीट नहीं होता है। इसमें सुविधा अनुसार सेव फाइल फोल्डर या डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं, और आवश्यकता अनुसार होने पर इसमें डिलीट भी किया जा सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता सेकेंडरी स्टोरेज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस की अपेक्षा स्टोरेज की क्षमता कई गुना होती है। जब हम डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में कम स्पीड है। इसके अंदर में HDD, SSD, फ्लॉपी डिस्क और DVD मेमोरी और पेन ड्राइव ये सारी होती है। चलो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले तो समझ लो कि यह हार्ड ड्राइव की बात कर रहे हैं और हम उसको समझते हैं। ये हार्ड ड्राइव है, आपके सामने स्पिनल है, ये दिख रहा है आपको, ये हार्ड ड्राइव है। ये इसका प्लाटर है, ये इसका स्पिंडल है, स्पिंडल जो इसको घुमाने में, और ये इसका जो नीडल है जो इसको रीड राइट करता है ना। एक्यूमुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको कंट्रोल करता है। देखिए दोस्तों, हम आगे चलते कोशिश करते हैं। ये आपको दिखाने की कोशिश की मैंने, ये आपको थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो ताकि हम अच्छे से समझ सकें इसको। एक बार इसको समझ लेते हैं हम क्या है। सबसे पहले तो ये हार्ड ड्राइव, सबसे पहले तो आप इसको समझ लो। ये जो हार्ड ड्राइव है, ये हार्ड ड्राइव 100 GB मतलब गीगाबाइट से 1 TB टेराबाइट तक होता है। ये प्लाटर मैग्नेटिक डिस्क होता है जो अपने अंदर रीड राइट हेड एक्यूमुलेटर लिखने डेटा को एग्जिट करता है। स्पिंडल डेटा को सही रखने घूमने कम आती एक्यूटर डेटा ट्रांसफ़र निगरानी रखता है। जितनी स्पीड प्लेटर घूमता है उसे आरपीएम पर मिनट की स्पीड नापी जाती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। और आपको यदि मेरे से रिलेटेड कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो मुझे और कमेंट में बताइए ताकि मैं उस टॉपिक के ऊपर भी आपके लिए कुछ चीज़ें लेके आऊँ। और मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब तक आप पूरा अंत तक देखोगे नहीं तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, ताकि फिर आपको ऐसा लगेगा कि अरे क्या क्या चल रहा है। तो आप अंत तक ज़रूर देखिए और अंत तक बने रहिए, और उस चैनल को सपोर्ट और लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं। मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको हार्ड ड्राइव। सबसे पहले तो ये आपको समझ लो कि ये जो यहाँ पे घूमते हैं इसको बोलते हैं हम प्लाटर मतलब कि ऐसी जगह होती है जिसमें डेटा को हमारा रीडाइट होता है। जब भी कंप्यूटर के अंदर में मान लो आपको ये हमारा इसकी बात करते हैं हम, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कंप्यूटर के अंदर में कोई भी चीज़ें आपको लेनी है, जैसे यहाँ पे तो कंप्यूटर के अंदर में मान लो यहाँ पे सॉफ्टवेयर डालने हैं, वीडियो डालने हैं, सॉन्ग डालने हैं, ऑडियो डालने हैं, कुछ भी डेटा डालने हैं, कुछ भी आपको सेव करना है, तो ये प्लाटर के अंदर में यहाँ पर स्पिंडल क्या करता है, इसको एडजस्ट करके रखता है कि भाई कहीं जाए ना, ये वाला स्पिंडल। और ये प्लाटर उसको मैग्नेटिक डिस्क होता है। और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या बोलते हैं इसको, ये जो एक्यूटर है, एक्यूटर एक्सेस क्या करता है, इसके अंदर वो जो रीडाइट हो रहा है ना, यहाँ पे देखो हम एक्यूटर आर्म होता है और एक्यूटर ये होता है और इलेक्ट्रिक कंट्रोल होता है। तो सारी चीज़ें इसको कंट्रोल करती है और ये तब जाके घूमता है। तब इसकी जो स्पीड है आरपीएम से नापी जाती है। आरपीएम का मतलब क्या होता है दोस्तों, आरपीएम का मतलब ये होता है कि ये आरपीएम को रिवॉल्यूशन पर मिनट होती है, इसको क्या बोलते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट। आरपीएम से इसकी स्पीड को नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। अब चलते हैं। इसमें स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है, गीगाबाइट से होती है।
और यह इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा करता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा होती है। और साथ में ये इसकी जो स्पीड है, ये इसकी स्पीड से इस टाइप से आरपीएम से घूमता है। ठीक है, लगभग 72 ऐसा बोला जाता है कि हार्ड डिस्क की स्पीड 72 आरपीएम, 74, 76 ऐसे आरपीएम से होती है, नापी जाती है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं अभी एसएसडी क्या होती है। एसएसडी की बात चर्चा करते हैं। एसएसडी क्या होती है? एसएसडी इसको बोला जाता है सॉलिड स्टैटिक ड्राइव। क्या बोला जाता है? सॉलिड स्टैटिक ड्राइव। सॉलिड स्टैटिक ड्राइव क्या होता है? आगे चलते हैं हम। सबसे पहले तो एक बता दूं दोस्तों कि ये जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ये जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है दोस्तों आपको सॉलिड स्टैटिक ड्राइव, इसको बोला जाता है सॉलिड स्टैटिक ड्राइव। सॉलिड स्टैटिक ड्राइव इसलिए बोला जाता है क्योंकि यह यह हार्ड मेटल का होता है। ये क्या होता है? हार्ड मेटल का होता है, इसलिए इसको सॉलिड स्टैटिक ड्राइव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सॉलिड स्टैटिक ड्राइव। सॉलिड स्टैटिक ड्राइव इसलिए क्योंकि हार्ड हार्ड मेटल का होता है, इसलिए सॉलिड स्टैटिक ड्राइव बोला जाता है। और सबसे पहली बात तो आपको समझना पड़ेगा, हाँ, सॉलिड स्टेटेड ड्राइव यह हार्ड डिस्क जैसी होती है। इसमें भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी 120 जीबी मतलब 120 जीबी बाइट से 1 टेराबाइट तक का डेटा इसमें स्टोर किया जाता है। यह स्पीड हार्ड डिस्क की तुलना में फास्ट होती है। एसएसडी स्पीड मेगाबाइट से नापी जाती है। यह जीबीपीएस की स्पीड से जीबीपीएस की स्पीड भी देखी जाती है, मतलब गीगाबाइट की स्पीड भी देखी जाती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक की खपत भी कम होती है। दोस्तों होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लो कि एसएसडी जो होती है वो एचडीडी से एकदम फास्ट होती है, कॉस्टली भी होती है क्योंकि इसमें डेटा डायरेक्ट आता है। डेटा डायरेक्ट आता है तो इसमें क्या होता है कि डेटा जैसे डायरेक्ट आएगा, जब भी डेटा इसमें डायरेक्ट आएगा तो मान लो कि भाई इसमें तो इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होगी और डेटा इसमें घूमने का फंडा नहीं है, जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव में था, और डेटा कम लगेगा। और इससे सीधी सीधी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी की खपत कम होगी, डेटा ज़्यादा फास्ट आएगा तो स्टोरेज कैपेसिटी, हमारी जो कंप्यूटर की स्पीड है बेहतर हो जाएगी। तो इसलिए ये थोड़ा महंगा भी होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बात करते हैं हम। यहाँ पे देख लो, आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ेगी कि ये जो सॉलिड स्टैटिक ड्राइव और हार्ड ड्राइव में डिफरेंस क्या है। ये देखो मेटल्स, ये मेटल्स लगा है, इसके टॉप कवर होता है, बॉटम कवर होता है, ये चिप लगी रहती है। इसके अंदर भी लगी रहती है पर इसमें टूटने फूटने का थोड़ा चांसेस रहते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है और ये थोड़ा हल्का होता है। हालांकि 10-15 साल तक ये भी विश्वसनीय है, ऐसा नहीं कि विश्वसनीय नहीं, ये भी लॉन्ग टाइम तक चलता है, पर ये उससे बेहतर है थोड़ा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोनों ही सेम है पर दोनों से बेहतर है। आपको दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। अब उसमें बात करते हैं डीवीडी और इसकी। मैं जो डीवीडी की बात करूँ दोस्तों, तो सीडी क्या होती है, डीवीडी क्या होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, डिजिटल डिस्क बोलते हैं। तो आइए हम उसको समझते हैं थोड़ा सा। सीडी, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होती है? दोनों ही स्टोरेज, मतलब ये स्टोरेज कैपेसिटी, स्टोरेज का ही काम करती है, ऐसा कुछ नहीं। कॉम्पैक्ट डिस्क और ये दोनों में अंतर यही है कि भाई ये क्या होती थी कि भाई पहले सीडी आई थी। सीडी क्या होती थी कि 750 MB से लेके तो 400.7 GB तक का डेटा स्टोर करती थी। डीवीडी उससे फिर ज़्यादा करने लगी। डीवीडी का मतलब क्या होता था कि भाई 4.7 से लेके 8.7, मतलब 8.7 का जो डेटा है डीवीडी ज़्यादा स्टोर करने लगी, उससे ज़्यादा ये डीवीडी भाई 8.7 तक का डेटा स्टोर करने लगी। तो सीधी सीडी और डीवीडी डेटा लेयर में स्टोर होता है, मतलब सीडी में सिंगल लेयर में डेटा को स्टोर करने की 700, देखो यहाँ पे 750 MB 4.7 GB तक का डेटा स्टोर करती है, जबकि डीवीडी में डबल लेयर का डेटा स्टोर किया जाता है, मतलब 4.7 से 8.7 या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। पर मैंने एक आपको एग्जाम्पल के लिए बताया। ये देखो, ये बुलेट डिस्क भी होती है और उससे ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया आपको। ये भी स्टोरेज पेन ड्राइव भी वही काम करती है जो स्टोरेज डिवाइस का काम करती है, डेटा को स्टोर करने का काम करती है, पोर्टेबल डिस्क होती है।
ये इसको ईजी तरीके से हम क्या करते हैं, ये लैपटॉप कंप्यूटर और कहीं पर भी हम जहाँ पे आवश्यकता होती है इसमें डेटा को लेते और ट्रांसफ़र डेटा को कर सकते हैं। ये भी एक SSD का एक छोटा सा माध्यम है जिसमें हम लॉट्स ऑफ डेटा को उसके अंदर में मतलब हमारी आवश्यकता अनुसार एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखा तो इसके अंदर भी देखो, ये अंदर से इस टाइप से होता है, USB कंट्रोल होता है, USB फ्लैश होता है, LED प्लान होता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में दी गई। ठीक है दोस्तों, फ्लॉपी डिस्क हालांकि इसका यूज़ होता नहीं है अब, क्योंकि अब बंद ही हो गया। फ्लॉपी डिस्क का यूज़ पहले बहुत किया जाता था कि सॉफ्टवेयर, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते जो कंप्यूटर के अंदर में डालने होते थे, इसलिए फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था। अब फ्लॉपी डिस्क बंद ही हो गई और फ्लॉपी डिस्क का भी अन्य डिवाइस भी है दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क है और भी ऑप्टिकल डिस्क है जो कंप्यूटर के अंदर SSD से भी ऊपर भी अभी आने लगे हैं। तो आपको समझना होगा कि कंप्यूटर के अंदर में आई होप कि मैंने पूरी कोशिश की आपको कंप्यूटर का जो प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी समझाने में, जिसके अंदर में मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो उनकी कैटेगरीज है उसके टाइम से आपको डिफरेंट तरीके से समझाने की कोशिश की है। और अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ऐसे आपको और अच्छे से अच्छी चीज़ें आपके लिए बना के और अच्छी चीज़ें लाऊँ। ठीक है दोस्तों।